हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य दुबे और मैं आप सभी का STWP इंदौर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं। और कल हम लोगों ने टॉपिक भी डिस्कस किए थे कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, कौन कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का आता है, प्री में कौन से टॉपिक्स आते हैं, मेंस में कौन से टॉपिक आते हैं। और मैंने ये भी बोला था कि मैं आप लोगों को डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से स्टार्ट करूंगा, दूरी एवं दिशा से। तो हम लोगों का पहला टॉपिक है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, जो कि मैंने आपको कल उसका बेसिक्स बताया था, कितने प्रकार की डायरेक्शन होती हैं। और जैसे नॉर्मली आप लोगों को मालूम है अपनी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चार डायरेक्शन होती हैं। और अपनी चार डायरेक्शन ऐड की थी अपन ने, यदि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कोई डायरेक्शन है तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। और ये भी डिस्कस किया था कि यदि ये लेफ्ट राइट जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अभी जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा मैंने इस बारे में क्यों डिस्कस किया था। यहाँ पे लेफ्ट राइट इस तरीके से। और हिंदी वालों के लिए भी बोला था कि आप थोड़ा सा याद रखना, लेफ्ट में बाएं और राइट में दाएं। ठीक है। राइट का मतलब होता है दाएं, तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि इनमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है दाएं बाएं बोलने में। तो हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन है कि एक स्कूल बस ड्राइवर स्कूल से बस चलाना शुरू करता है। ठीक है। फिर वो है 2 किलोमीटर उत्तर में चलता है, 2 किलोमीटर उत्तर में चलता है और वहां से बाएं मुड़ता है। फिर 5 किलोमीटर चलता है और फिर वहां से बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। और फिर वहां से बाएं मोड़ लेता है और 5 किलोमीटर तक चलाता है। ड्राइवर फिर से एक बाएं मुड़ता है, फिर से एक लेफ्ट टर्न लेता है और रुकने से पहले 1 किलोमीटर फिर चलता है। फिर से स्कूल पहुंचने के लिए ड्राइवर को कितनी दूर और किस दिशा में चलना होगा। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, क्या निकालना है कि फिर से ड्राइवर को यदि स्कूल पहुंचना है तो उसको कितनी दूर और किस दिशा में चलना होगा। A school bus driver starts from a school and drive 2 kilometer toward north. 2 kilometer toward north. Take left and drives 5 kilometer. Then he take left turn and drive for 8 kilometer, and taking left turn again and drive 5 kilometer. The driver finally take left turn and drive 1 kilometer before stopping. रुकने से पहले 1 किलोमीटर और चलता है। और अब अपन को क्या था कि वही फाइंड करना है कि उसको स्कूल पहुंचने के लिए ड्राइवर को कितनी दूर चलना पड़ेगा और किस दिशा में चलना पड़ेगा। तो अपन अब क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों को मैं क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगा किसकी मदद से, ये जो अपन ने कल डायरेक्शन बताई थी ना, आप लोगों को जो डायरेक्शन समझाया था उसी की मदद से हम लोग यह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अपना पहले अपन लोग क्वेश्चन डायरेक्शन बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है। ये अपना एक पॉइंट हो गया स्कूल। ठीक है। ये अपना स्कूल हो गया है। यहाँ से बस ड्राइवर चलाना शुरू कर रहा है। कहाँ चलाना शुरू कर रहा है? उत्तर की ओर 2 किलोमीटर, मतलब नॉर्थ की साइड जा रहा है वो। और कितना चला रहा है? 2 किलोमीटर। ये अपना नॉर्थ हो गया, नॉर्थ साइड चलाया उसने 2 किलोमीटर। और फिर वहां से बाएं मुड़ता है, वह लेफ्ट टर्न लेता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो ठीक है, अपन ये उत्तर में जा रहे हैं तो अपना लेफ्ट किस साइड होगा? ये देखिए, ये नॉर्थ में है, अपना लेफ्ट लेफ्ट होगा इस साइड। ये लेफ्ट चला, कितना चलता है? 5 किलोमीटर। ये लेफ्ट चल के 5 किलोमीटर चल के वो इस पॉइंट पर पहुंच गया। और फिर वहां से लेफ्ट लेता है और 8 किलोमीटर, फिर से वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है यहाँ पे। ठीक है, अब अपन इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। तो आप लोग बताइए कि यहाँ से लेफ्ट हैंड कौन सा होगा। ठीक है। ये देखिए, ये जो पॉइंट है, ये अपन लोग कहाँ पे आ गए हैं? बेस्ट में। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बेस्ट यहाँ पे लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ठीक है। तो हम लोग बेस्ट में हैं। बेस्ट में वो कितना? 5 किलोमीटर चला है। हम लोग बेस्ट में हैं। और बेस्ट का कहाँ पे है? लेफ्ट नीचे साइड। ठीक है। लेफ्ट टर्न लेके 8 किलोमीटर चल रहा है। तो अब हम लोग चलेंगे 8 किलोमीटर। ये अपना 2 किलोमीटर था। ठीक है। ये इस चीज का आप लोग खास ध्यान रखना कि आप यहाँ से यहाँ तक ही पूरा 8 किलोमीटर नहीं हो जाएगा। ये जो पहले डायरेक्शन चला था इसके हिसाब से ही सामने वाले डायरेक्शन देखी जाएगी या दूरी देखी जाएगी। ठीक है। ये अपना 2 किलोमीटर हो गया। तो टोटल कितना चला है वो? 8 किलोमीटर। तो वो है 5 किलोमीटर ये हो। ठीक है। ये 5 किलोमीटर। तो ये जो टोटल डायरेक्शन हो गई है, सॉरी टोटल डिस्टेंस हो गई है, ये 8 किलोमीटर हो गई है।
ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की 8 किलोमीटर चलता है, और फिर से बाएं मोड़ लेता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह फिर से लेफ्ट टर्न लेगा और 5 किलोमीटर चलेगा। तो देखिए आप किस डायरेक्शन में आ चुके हैं, किस दिशा में आ चुके हैं, साउथ में। तो साउथ से यदि ये लेफ्ट लेना है, नॉर्थ से लेफ्ट लिया था तो इस साइड लेफ्ट था। साउथ से यदि अपन लेफ्ट लेंगे तो किस साइड, इस साइड लेफ्ट रहेगा। तो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है और कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। देखिए यहाँ तक कितना हो गया, 5 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना। ये भी 5 किलोमीटर है, तो यहाँ की ऑब्वियसली ये भी 5 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ तक। इसी चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितनी दूरी चली है सामने भी उतनी ही दूरी होगी। जैसे वो यहाँ पे 2 चला था तो यहाँ 2 किलोमीटर चलेगा। ऐसा नहीं कि उसने यहाँ से लेफ्ट टर्न लेके आपने यहाँ तक ही 5 किलोमीटर बना दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 5 किलोमीटर चला और ड्राइवर अंततः बाएं मुड़ता है और रुकने से पहले 1 किलोमीटर चलता है। अब वो है इस पॉइंट से फिर बाएं मुड़ेगा, ठीक है। यही बोला ना क्वेश्चन ने कि ड्राइवर 5 किलोमीटर बाएं मुड़ा और फिर 1 किलोमीटर चला। यहाँ से यदि लेफ्ट टर्न लेंगे, अपन लोग किस डायरेक्शन में आ चुके हैं, यहाँ पे ईस्ट में, ठीक है ना। और ईस्ट का लेफ्ट किस साइड होगा, ऊपर साइड, ये देखिए। तो यहाँ से वह लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला, 1 किलोमीटर, ठीक है ना। ये चला 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चल के वह इस पॉइंट पे आ गया। तो अपन से क्वेश्चन ने, एग्जामिनर क्वेश्चन ने क्या पूछा अपन से कि स्कूल पहुंचने के लिए ड्राइवर को कितनी दूर और किस दिशा में चलना होगा। ये ड्राइवर यहाँ से स्कूल से चला, ऐसे ऐसे ये चला अपना पूरा और यहाँ पे पहुंच गया, 1 किलोमीटर यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो उनने क्या पूछा है कि स्कूल पहुंचने के लिए उसको कितनी दूरी और किस दिशा में चलना होगा। तो देखिए ये अपनी दूरी कितनी थी, 5 किलोमीटर। 1 किलोमीटर उसने चल लिया। अब तो टोटल और कितना बचा, स्कूल उसको पहुंचने के लिए, स्कूल उसको पहुंचने के लिए बचा 4 किलोमीटर, ठीक है ना। 4 किलोमीटर, और उसको किस डायरेक्शन में चलना है, किस डायरेक्शन में चलना है उसको, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर इन द नॉर्थ। तो ये अपना 6 किलोमीटर, टोटल 8 था ना, तो 6 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो अब उसको टोटल और कितना चलना पड़ेगा, 5 किलोमीटर। कहाँ चलना पड़ेगा, नॉर्थ में। क्यों चलना पड़ेगा, स्कूल पहुंचने के लिए, ठीक है। ये अपना टोटल 8 था, 2 किलोमीटर ये अपना उसने पहले यहाँ तक चल लिया था, फिर यहाँ तक चला 6 किलोमीटर, ठीक है ना। यदि अपना, देखिए ये 6 किलोमीटर है तो ऑब्वियसली सामने वाला भी 6 किलोमीटर होगा। 6 में से यदि 1 किलोमीटर कम गया तो कितना बचा, 5 किलोमीटर। और उसको किस डायरेक्शन में जाना है, नॉर्थ डायरेक्शन में। किस दिशा में जाना है, उत्तर की ओर जाना है। उत्तर की ओर कितना जाना है, 5 किलोमीटर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। ई, ये अपना सही आंसर हो जाएगा। आया ना आप लोगों को समझ में। देखिए ये एकदम सिंपल, एकदम बेसिक क्वेश्चन था। ये इसलिए करा है मैंने आपको जिससे आपका डायरेक्शन, आपको लेफ्ट राइट किस, कहाँ पे मुड़ना है, किस डायरेक्शन में आपको लेफ्ट किस साइड मुड़ना है, राइट किस साइड मुड़ना है, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, एकदम सिंपल था, एकदम बेसिक क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, लकी पूर्व में 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वो वहां से दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। फिर वो है अपनी बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वो है अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है और कौन सी दिशा में है, ठीक है ना। लकी वॉक 7 किलोमीटर इन ईस्ट, देन ही टर्न टू राइट एंड मूव 20 किलोमीटर, देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड मूव 5 किलोमीटर, then he turned to left, moves 11 kilometer, and then again turn to left and move 15 kilometer. Now in which direction is from starting point and how far? तो ठीक है, एक लकी नाम का लड़का है, उसने चलना स्टार्ट किया, ठीक है ना। अपन अपनी फिर से डायरेक्शन बना लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो अब लकी नाम का लड़का है, ये हो गया लकी। लकी नाम का लड़का है,
उसने यहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ किस तरह कहाँ पे चला हुआ है, पूर्व में। कितना चला, 60 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। पूर्व मतलब ईस्ट, ईस्ट में कितना चला वो, 7 किलोमीटर। ठीक है ना। ये लकी चला, इस पॉइंट पे पहुंचा, कितना चला, 7 किलोमीटर। अब आगे क्या बोलता है क्वेश्चन, फिर वो है दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 20 किलोमीटर। दाएं मतलब वह अपना राइट टर्न लेता है और कितना चलता है, 20 किलोमीटर। ईस्ट में है, ईस्ट में अपना राइट टर्न कहाँ पे होगा, एक बार और बता दूं। ये अपनी डायरेक्शन, ये अपना लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ठीक है। ईस्ट में अपना राइट टर्न कहाँ पे होगा, नीचे की साइड। ठीक है। यहाँ से वह राइट टर्न लिया उसने और कितना चला, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर चला और वह इस पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है। अब वह 20 किलोमीटर चलने के बाद अपने बाएं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह अपने कहाँ मुड़ता है, बाएं ओर, और कितना चलता है, 5 किलोमीटर। बायां मतलब लेफ्ट तरफ, लेफ्ट मुड़ा और कितना चला, 5 किलोमीटर। तो आप देखिए, लकी कहाँ पे पहुंच चुका है, किस डायरेक्शन में, किस दिशा में पहुंच चुका है, साउथ, पश्चिम में। अब पश्चिम से लेफ्ट किस साइड होगा, यदि उत्तर से अपना लेफ्ट इस साइड है, तो पश्चिम से उसका अपोजिट लेफ्ट इस साइड होगा। ठीक है। यदि उत्तर में चल रहा होता तो लेफ्ट इस साइड चलता, लेकिन अब वह कहाँ पे है, पश्चिम में, तो उसका लेफ्ट होगा ये। कितना चला हुआ है, 5 किलोमीटर। अब आगे क्या बोलता है भाई क्वेश्चन, 5 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। अब वह यहाँ पे ईस्ट में पहुंच गया। ठीक है। ईस्ट में पहुंच के उसने क्या किया, फिर से बाएं मुड़ा, फिर से बाएं मुड़ा और कितना चला, 11 किलोमीटर। तो ईस्ट में अपना बायां कहाँ पे होगा, लेफ्ट कहाँ पे होगा, देखिए ऊपर साइड। यहाँ से उसने टर्न लिया और चला, देखिए ये 20 किलोमीटर वह पहले चल चुका है। तो आप उस तरीके से देखिएगा, 20, तो उसका 11 किलोमीटर कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं होगा। ठीक है। ये 11 किलोमीटर चला, 11 किलोमीटर चला और फिर उसने फिर से बाएं मुड़ा और फिर 15 किलोमीटर चला। भाई कितना बाएं मुड़ रहा है, डायरेक्ट चला जाता। वह 15 किलोमीटर चला बाएं मुड़ने के बाद। अब वह किस डायरेक्शन में आ चुका है, नॉर्थ, उत्तर दिशा में आ चुका है। उत्तर से अपना सिंपल है, बायां किस साइड, अपना लेफ्ट किस साइड होगा, इस साइड। कितना चलेगा, 15 किलोमीटर। तो देखिएगा, ये जो अपनी यहाँ तक की डायरेक्शन है कितनी है, 5 किलोमीटर। ठीक है ना। फिर जो यहाँ तक की ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 7 किलोमीटर। ठीक है ना। ये देखिए ऊपर लिखा है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि वहां जितना डिस्टेंस होगा यहाँ पे भी उतना ही डिस्टेंस होगा। कितना, 7 किलोमीटर। और यहाँ पे कितना, 5 किलोमीटर। तो 7 5 कितना हो गया, 12, और वह चला कितना है, 15 किलोमीटर। तो अभी अपन को उसको और कितना करना पड़ेगा, 3 किलोमीटर और चलाना पड़ेगा। ठीक है। ये अपना टोटल 7 5 12 3 15। तो ये जो टोटल डिस्टेंस हुई अपनी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये अपनी हो गई 15 किलोमीटर। कहाँ, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ठीक है ना। अब वो है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है और किस दिशा पे है। तो अपन से जो फाइनल क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि अब वो है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है और किस दिशा में। प्रारंभिक बिंदु मतलब जहां से उसने चलना स्टार्ट किया, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट से वो है कितनी दूर है, ये अपन को पता करना है। कहाँ पे है वो, इस यहाँ पे है, और उसने चलना है शुरू कहाँ से, यहाँ से किया था। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। अपना पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पहले तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कहाँ पे होता है? देखिए, ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, ये।
अब ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। यदि आपको ए से सी तक का डायरेक्शन मालूम करना है, मैंने आप लोगों को बताया था कल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। उसने नॉर्मल डिस्टेंस नहीं पूछा है कि आप लोग यहाँ से चल के ऐसे चले गए, चलिए ठीक भाई आपने डायरेक्शन, आपने डिस्टेंस बता दी, लेकिन उसने पूछा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो ये होती है। अब इसी को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है अपना? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, ये आपके सभी क्वेश्चन में यूज होगा। तो हम इसका यूज करके इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पे अपना लकी है, अपन को उसके डिस्टेंस मालूम करनी है प्रारंभिक बिंदु से वो जहां तक चला है। तो कहाँ क्या डिस्टेंस हो जाएगी देखिएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसकी ये। तो यहाँ पे ये अपना हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो अब हम इसको कैसे मालूम करेंगे? बेस कितना दिया गया है अपन को? 3 किलोमीटर। अब परपेंडिकुलर मालूम करना है, ठीक है। ये देखिए, ये जो टोटल था, वो जब स्टार्टिंग में 7 किलोमीटर चला था, तो वो ये जो टोटल था अपना, ये था 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर टोटल था। फिर यहाँ तक चल गया था वो 11 किलोमीटर। ये जो अपना जो पॉइंट है, ये जो अपन ने 15 किलोमीटर लेफ्ट साइड आया था वो, तो कितना चलने के बाद आया था? 11 किलोमीटर चलने के बाद। 11 किलोमीटर चलने के बाद आया था। 20 किलोमीटर में से 11 किलोमीटर आप माइनस कर दीजिए, कितना होगा? 9 किलोमीटर, ठीक है, 9 किलोमीटर। तो बस ये जो डिस्टेंस है अपनी, ये निकल आएगी 9 किलोमीटर। इसका यूज करके हम लोग, अब ये फॉर्मूले का यूज करके, ये रहा अपना फॉर्मूला। ठीक है, तो अपना हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस, बेस कितना अपना? 3 किलोमीटर। तो अपना होगा 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो अभी अपन ने जो डायरेक्शन निकाली, जो अपन ने डिस्टेंस निकाली, 9 किलोमीटर, 9 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 81 + 9, 90 किलोमीटर। जहाँ पे अपना स्क्वायर लगा है, तो H = √90 किलोमीटर। ये अपनी डिस्टेंस हो चुकी है 90 किलोमीटर। और उसने क्या पूछा था कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? कितनी दूर है? 90। और किस दिशा में है? अब देखिए, प्रारंभिक बिंदु अपनी ये है, और लकी घूम फिर के, इतना सब घूम फिर के कहाँ पहुंच चुका है? यहाँ पहुंच चुका है। अब ये जो दूरी, सॉरी, ये जो दिशा है, कौन सी दिशा है? ये अपना हो गया वेस्ट, और ये साउथ। और ये दिशा कहाँ पे है? वेस्ट और साउथ के बीच में। मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो यहाँ पे जो एक और डायरेक्शन होती है, वो कौन सी होती है? साउथ वेस्ट। ये अपना आंसर आ गया। कौन सा वाला ऑप्शन है देखिए? ए वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए, 90 किलोमीटर साउथ वेस्ट में। तो लकी इतना चल फिर के, घूम फिर के कहाँ पे पहुंचा? यहाँ पे। और ये जो अपनी डिस्टेंस आई, वो आई 90 किलोमीटर, और डायरेक्शन कौन सी रही? साउथ वेस्ट। जाइए हम चलिए। तो चलिए अब लोग, अपन लोग आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन, रिया अपने घर से कोचिंग की ओर चलना शुरू करती है। रिया नाम की लड़की है, वो अपने घर से कहाँ जा रही है? कोचिंग जा रही है। किस दिशा में चलना शुरू किया उसने? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में कितनी चली वो? 4 किलोमीटर, सॉरी, यहाँ पे मीटर, 4 मीटर। 4 मीटर चली, फिर कहाँ बाएं मुड़ी और 8 मीटर चली। फिर बाएं मुड़ती है और 2 मीटर चलती है। इसके बाद दाएं मुड़कर 4 मीटर चलती है। फिर दाएं मुड़ने के बाद 13 मीटर चलती है, और कहाँ पहुंच जाती है? अपने कोचिंग पहुंच जाती है। कोचिंग के लिए निकली थी और कोचिंग पहुंच गई। अब घर से कोचिंग की सबसे छोटी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है अपन को। कहाँ से कहाँ तक की? घर से कोचिंग तक की। वी आर स्टार्टेड फ्रॉम हर होम
टू कोचिंग, फ्रॉम हर होम टू कोचिंग सी स्टार्टेड इन ईस्ट डायरेक्शन, कहाँ चली हुई, इस डायरेक्शन में चली। आफ्टर वॉकिंग 4 मीटर सी टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक 8 मीटर, and she turned left and walked 2 meter. After she turned to right and walked 4 meter. Now after turning to her right, she walked 13 meter and reached coaching. और अपन से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ हर होम टू हर कोचिंग, कोचिंग से लेके उसके घर तक की आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। ऑप्शन कौन कौन से हैं अपने पास, 87 मीटर, 9 अंडर रूट 41 मीटर, 26 मीटर, 3 अंडर रूट 41 मीटर, और नन ऑफ दिस। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। चलिए तो ये रिया है। रिया ने अपने घर से, ये उसका घर है, अपने घर से चलना चालू किया। किस डायरेक्शन में चलना किया उसने, पूर्व में, ईस्ट में। तो कितनी, 4 मीटर। ये अपना ईस्ट हो गया, ईस्ट में वह चली कितना, 4 मीटर। 4 मीटर चलने के बाद वह कौन सा टर्न लेती है, वह अपना लेफ्ट टर्न लेती है और 8 मीटर चलती है ईस्ट। ईस्ट में अपना लेफ्ट टर्न किस तरफ हो जाएगा, लेफ्ट, वो मैंने आप लोगों को बताया था लेफ्ट राइट। तो अपना लेफ्ट टर्न किस साइड हो जाएगा ईस्ट में चलने के बाद, ये इस तरफ। कितना चल रही है वो, 8 मीटर, 8 मीटर। ये लीजिए, 8 मीटर चली रही है। उसके बाद वह फिर से बाएं मुड़ती है, फिर से अपना लेफ्ट टर्न लेती है और 2 मीटर चलती है नॉर्थ। नॉर्थ में पहुंच गई है, नॉर्थ में लेफ्ट टर्न किस साइड होगा अपना, लेफ्ट। कितना, 2 मीटर। ये देखिए, ये आप थोड़ा सा, मैंने पहले भी बोला आपको ध्यान रखने का, 4 मीटर है, कितना चली है वो, 2 मीटर। तो दो अपना कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक। 2 मीटर चलती है। इसके बाद दाएं मुड़कर 4 मीटर चलती है। अब वो अपने किस डायरेक्शन में आ चुकी है, किस दिशा में आ चुकी है, वेस्ट। और वेस्ट में चलने के बाद, सॉरी, हाँ, वेस्ट में चलने के बाद वह इसके बाद वह दाएं मुड़कर 4 मीटर चलती है। वेस्ट में पहुंचने के बाद अब वह अपना दाएं लेगी और कितना चलेगी, 4 मीटर। तो वेस्ट में अपना दाएं मतलब वेस्ट में राइट कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे। ये लीजिए, वेस्ट में वह अपना राइट टर्न लेती है और कितना चलती है, 4 मीटर चलती है। ये लीजिए, यहाँ तक पहुंच गई। रिया ने अपने घर से चलना चलना स्टार्ट किया ईस्ट में, 4 मीटर चली वो। फिर उसने अपना लेफ्ट टर्न लिया, 8 मीटर चली। फिर वह कहाँ पे, नॉर्थ डायरेक्शन से उसने फिर से अपना लेफ्ट टर्न लिया और 2 मीटर चली। एक सेकंड। 2 मीटर चली और उसके बाद उसने अपना राइट टर्न लिया और 4 मीटर चली। फिर दाएं मुड़ने के बाद वह 13 मीटर चलती है। यहां से उसने फिर से दाएं मुड़ा, मतलब फिर से एक राइट टर्न लिया नॉर्थ डायरेक्शन में। उसने अपना राइट टर्न लिया और कितना चली, 13 मीटर। ठीक है। ये जो अपनी यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। यहाँ तक चलना कितना है, 13 मीटर। 2 मीटर चल लिया, बाकी 11 मीटर। तो यहाँ से ये जो अपना, क्योंकि यहाँ देखिए 2 मीटर अपना ये था, तो यहाँ तक उसने 2 मीटर चल लिया। टोटल चलना था 13, तो बाकी बचा कितना, 11। तो 11 उसने ये चल लिया। टोटल डिस्टेंस उसने कितनी चल ली, 13 मीटर। ठीक है ना। और 13 मीटर चलने के बाद वह कहाँ पहुंच जाती है, अपनी कोचिंग पहुंच जाती है। अब क्या पता करना है अपन को, घर से कोचिंग की सबसे छोटी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है, कहाँ से कहाँ तक की, घर से लेके कोचिंग तक की। उसका रिया का घर कहाँ पे है, ये।
रिया कोचिंग कहाँ पहुंची? ये रिया अपनी कोचिंग पहुंच गई है। अब फाइंड क्या करना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बेस, बेस कितना है अपना? 13 मीटर। यहां से यहां तक वो 13 मीटर चली थी। लेकिन अब जो ये जो डिस्टेंस है, ये जो अपनी टोटल डिस्टेंस थी जो उसके घर से 4 मीटर थी, तो 2 मीटर तो ये अपने यहाँ तक हो गया था। बाकी 2 मीटर और इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 13 2 कितना हो जाएगा? 15 मीटर। प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये अपना परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपना टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर। ठीक है ना? 8 4 12 मीटर। 12 का स्क्वायर। बस ऐसे अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का वर्ग कितना होता है? 225। 12 का वर्ग कितना होता है? 144। एच स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225 प्लस 144 कितना हो जाएगा बताइए? 369। √369। तो ये अपने ऑप्शन में दिया है क्या? नहीं दिया ऑप्शन में। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको मालूम है क्या करते हैं? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। फिर से 3 से हो जाएगा। 3 4 जा 12, 41। कितना हो गया? 3। तो अपनी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3√41। ठीक है, अपना आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 3√41 मीटर। तो रिया को अपने घर से कोचिंग तक पहुंचने में शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी रही? 3√41 मीटर। ठीक है, तो आज मैंने आपको एकदम बेसिक क्वेश्चन कराए, बहुत बेसिक। आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ कितने इजी क्वेश्चन है। हाँ, तो मैं बताऊं कि इजी बहुत है, लेकिन यदि इस तरीके का क्वेश्चन बैंक वाले पूछने लगे तो सबका बैंक निकल जाए। तो ये आप लोगों को बेसिक तैयार करने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन बताए मैंने। बाकी बैंक में इससे काफी ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जो मैं आप लोगों को, उसकी भी टेंशन नहीं, मैं आप लोगों को आगे कराऊंगा। तो इससे आप लोगों का बेसिक क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक। ठीक है, थैंक यू सो मच।